स्वागत है आप सभी का यस्सी मनकापुर के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अल्फा 6 के बारे में, जो हमारा रेडियो एक्टिव 6 है। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है कि रदरफोर्ड का रेडियो एक्टिव क्षयता का नियम क्या है, जिसमें हमने आपको बताया था कि जब किसी नाभिक से अल्फा और बीटा और गामा किरणें उत्सर्जित होती हैं तो उस नाभिक को रेडियो एक्टिव क्षय होता है। ठीक, तो इसमें हम लोग जानेंगे कि अल्फा 6 क्या होता है। अगर किसी नाभिक का अल्फा 6 होता है तो उसमें क्या क्या परिवर्तन आते हैं। तो अल्फा 6 में हम लोग जानते हैं, लिखते हैं कि जब किसी नाभिक का अल्फा 6 होता है तो प्राप्त नाभिक तो नाभिक के परमाणु क्रमांक में दो की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाती है। ठीक, यह घटना अल्फा 6 कहलाती है। ठीक, मतलब अगर किसी भी नाभिक का अल्फा 6 होगा तो जो नया नाभिक, जो हमारा नाभिक होगा, उसके परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाएगी। इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास कोई नाभिक है X, इसका परमाणु क्रमांक Z है और द्रव्यमान संख्या A है, तो जब इसका अल्फा 6 होगा इस नाभिक का, तो जो हमारा नया नाभिक प्राप्त होगा Y, उसमें द्रव्यमान संख्या में 2 की कमी और परमाणु क्रमांक में 2 की कमी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी हो जाएगी। और उसके बाद हमारा जो निकलेगा उत्सर्जित होगा वो हमारा हीलियम का एक नाभिक उत्सर्जित होगा। ठीक, ये हमारा हो गया। अब इसमें हम लोग एग्जाम्पल लिखते हैं, तो देखिए कैसे। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नाभिक है यूरेनियम का, इसका परमाणु क्रमांक 92 है और द्रव्यमान संख्या 236 है। तो इस नाभिक का जब अल्फा 6 होता है तो इस जो नया नाभिक हमें प्राप्त होगा वो थोरियम का नाभिक प्राप्त होगा। उसका परमाणु क्रमांक 90, इसमें से 2 निकल के एक हमारा उत्सर्जित हो जाएगा हीलियम, और इसे हमें मिल जाएगा 90 और 232। ठीक, अब इस नाभिक का, इसका भी हम लोग जानते हैं कि जैसे अगर हमारे पास थोरियम नाभिक है और इसका अल्फा 6 कराएं, तो जब इसका अल्फा 6 होगा तो ये हमें मिलेगा रेडियम का नाभिक, नया नाभिक, जिसका 88 228 है, और एक नया नाभिक प्राप्त हो जाएगा हमें हीलियम का। ठीक, इस प्रकार से। तो देखिए इसमें हमारा दोनों में आप ये याद रखिएगा कि अगर आपको पूछेगा कोई नाभिक देकर कि इस नाभिक का अल्फा 6 कराइए, तो उसमें क्या कीजिएगा आप लोग, एक हीलियम का जो नाभिक है उसको उत्सर्जित कराने के बाद जो हमें नाभिक मिलेगा वो इस वाले नाभिक से द्रव्यमान संख्या में 4 कम होगा और परमाणु क्रमांक में 2 कम होगा। ठीक, तो ये हमारा अल्फा 6 है। अब इसके बाद हम लोग चलते हैं कि बीटा 6 क्या होता है। चलिए अब हम जानते हैं कि बीटा 6 क्या होता है। तो जब किसी नाभिक से, लिखिए कि देखिए सबसे पहले हम जानते हैं जब बीटा 6 होता है तो इसमें 2 प्रकार से इस बीटा 6 को हम परिभाषित कर सकते हैं। एक हमारा कहलाता है बीटा प्लस 6 और एक हमारा कहलाता है बीटा माइनस 6। ठीक, बीटा प्लस 6 में क्या होता है, हमारा एक पॉजिट्रॉन, एक पॉजिट्रॉन निकलता है और बीटा माइनस 6 में हमारा एक इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक, तो 2 प्रकार से, एक बीटा 6 हो गया और एक बीटा माइनस 6 हो गया।
अब इसमें जब बीटा में -6 होगा तो आपके जो परमाणु क्रमांक है उसमें 1 की बढ़ोतरी हो जाएगी, और बीटा +6 में क्या होगा, जो परमाणु क्रमांक है उसमें 1 की कमी हो जाएगी। ठीक, बीटा+6 में आपका 1 निकलेगा पॉजिट्रॉन, मैं लिख दे रहा हूँ, और बीटा -6 में आपका निकलेगा इलेक्ट्रॉन। ठीक, इस प्रकार से तो इसको हम लिख सकते हैं, परिभाषित कर सकते हैं बीटा+6 को, कि जब किसी नाभिक का बीटा+6 होता है तो नाभिक के परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाती है। ठीक, जब किसी नाभिक का बीटा+6 होता है, बीटा+6 होता है, तो नाभिक के परमाणु क्रमांक में 1 की कमी हो जाती है। ठीक, और द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहती है। ठीक, तो ये जानिए, बीटा चाहे +6 हो या -6 हो, दोनों में आपका द्रव्यमान संख्या अपरिवर्तित रहता है, केवल परमाणु क्रमांक में परिवर्तन होता है। तो बीटा+6 में 1 की कमी हो जाएगी, बीटा -6 में 1 की वृद्धि हो जाएगी। तो इसमें हम इस प्रकार लिख सकते हैं इसको, कि हमारे पास एक नाभिक है X, जिसका परमाणु क्रमांक Z है और इसका द्रव्यमान संख्या A है। तो इसका अगर बीटा+6 होगा तो नया नाभिक मिलेगा A, इसके एक कमी हो जाएगी, द्रव्यमान संख्या वही रहेगा, और हमारे एक उत्सर्जित होगा पॉजिट्रॉन, इसी को हम बोलेंगे पॉजिट्रॉन, और साथ में एक निकलेगा हमारा कण न्यूट्रिनो। ठीक, एक हमारा कण निकलेगा न्यूट्रिनो, और साथ में एक पॉजिट्रॉन निकलेगा, और एक जो नया नाभिक मिलेगा उसके द्रव्यमान संख्या में 1 की कमी हो जाएगी। अब इसका एक उदाहरण लिखिए आप लोग। जैसे आपके पास है नाभिक कार्बन का, अगर इसका बीटा+6 हुआ तो हमें मिलेगा एक नया नाभिक, और साथ में हमारा एक पॉजिट्रॉन निकलेगा और एक न्यूट्रिनो, इस प्रकार से। तो ये हमारा क्या है, बीटा+6 हो गया। हमने आपको बता दिया कि बीटा+6 को इस प्रकार से भी समझा दिया, और साथ में एक एग्जाम्पल से भी समझा दिया। अब हम लोग जानते हैं कि बीटा-6 क्या होता है, तो हम इसको भी लिख रहे हैं कि जब किसी नाभिक का बीटा-6 होता है तो नाभिक के परमाणु क्रमांक में 1 की वृद्धि हो जाती है। ठीक, हमने पहले बताया आपको कि माइनस वाले में जो आपका बीटा-6 होगा उसमें
आपका जो परमाणु क्रमांक रहेगा उसमें वृद्धि हो जाएगी। तो इसको लिख लीजिए इस प्रकार से कि हमारे पास एक नाभिक है X, परमाणु क्रमांक Z और द्रव्यमान संख्या A है। इसका बीटा -6 हुआ, एक नया नाभिक मिला Y, इसका हमें मिल गया जो परमाणु क्रमांक Z+1 और द्रव्यमान संख्या A ही रहेगा, और एक निकल जाएगा हमारा इलेक्ट्रॉन, साथ में एंटी न्यूट्रिनो। ठीक, अब इसको हम एक उस प्रकार भी समझ सकते हैं कि एक एग्जांपल द्वारा। तो देखिए, फास्फोरस आप लोग जानते हैं, जब इसका बीटा -6 हुआ तो हमें मिल गया 16 या परिवर्तित, साथ में इलेक्ट्रॉन, और इसके बाद आपका एंटी न्यूट्रिनो। ठीक, इस प्रकार से हमारा देखिए हमारे पास फास्फोरस था, इसका बीटा -6 हुआ तो जो हमें नया नाभिक मिला सल्फर मिला, जिसका हमें परमाणु क्रमांक हमने क्या किया, एक बढ़ा दिया, 15 से 16 हो गया। तो और जो द्रव्यमान संख्या वो अपरिवर्तित है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर हो गया, साथ में एंटी न्यूट्रिनो बाहर हो गया। तो ये हमारा हुआ बीटा 6। तो इस वीडियो में हमने जाना कि अल्फा 6 क्या होता है, इसके भी हमने एग्जाम्पल भी बताया, आपको परिभाषा भी लिखवा दिया, और साथ में बीटा 6 के भी बारे में हम अभी आपने देखा, दोनों मैंने लिखवा दिया कि बीटा +6 क्या होता है, जिसमें पॉजिट्रॉन उत्पन्न होता है, इसके लिए भी एग्जाम्पल मैंने दे दिया आपको। इसके बाद बीटा -6 क्या होता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है, इसके लिए भी हमने आपको एग्जाम्पल दे दिया। तो हमें आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब